Hello student, very good morning to all of you. Today we are going to study about the topic subtitling. As we know that student, subtitling, this is the part of our writing section and it is crucial and important for all of us because it is the part of our English language. So that's why we should have a basic knowledge about it. So let's see the screen everybody and listen to me carefully. Subtitling. The purpose of subtitling is to convey the main idea or theme of each section of a long piece of writing. It helps the reader know at a glance the subtopics that are being addressed. Giving suitable subtitle helps break the monotony of reading long passages. स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सबटाइटलिंग हमारे राइटिंग सेक्शन का पार्ट है। ये हमारे लिए ज़रूरी और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये हमारे इंग्लिश सिलेबस का पार्ट है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज़ क्या है? वाई वी डू राइट अ सबटाइटलिंग, कि हम सबटाइटलिंग जो है कि क्यों करते हैं, ये क्यों लिखते हैं, ठीक ना? तो वी शुड हैव अ बेसिक नॉलेज अबाउट इट, इसलिए हमको इसका बेसिक नॉलेज होना ही होना चाहिए। सो लेट्स सी द स्क्रीन एवरीवन। द पर्पज ऑफ सबटाइटलिंग इज टू कन्वे द मेन आइडिया और थीम ऑफ ईच सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग। कोई भी लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग के सेक्शन के लिए इसका क्या मेन थीम या मेन आइडिया होता है, इसको कन्वे करने के लिए वी हैव टू यूज़ सबटाइटलिंग। हमको सबटाइटलिंग का यूज़ करना पड़ता है। दैट हेल्प्स द रीडर नो एट ए ग्लांस द सब टॉपिक दैट आर बीइंग एड्रेस्ड। ये क्या करता है, हमारे जो रीडर होते हैं, जो हमारे पाठक होते हैं, उनको जानने में मदद करती है कि जो हमारी सब टॉपिक्स है उस टॉपिक के माध्यम से कि ये पूरे आर्टिकल में, पूरी स्टोरी में किसके बारे में कहा गया है, किसको एड्रेस किया गया है, ये सारी चीज़ें आसानी के साथ विदाउट रीडिंग द कंप्लीट आर्टिकल, यानी बिना पूरा जो है कि उस आर्टिकल को पढ़े ही आप जो है कि किसी भी रीडर को अपनी सबटाइटलिंग के माध्यम से पूरा बता सकते हैं कि उसका मेन थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है। सो दिस इज द पर्पज ऑफ सबटाइटलिंग। गिविंग सुटेबल सबटाइटल हेल्प्स द ब्रेक द मोनोटनी ऑफ रीडिंग लॉन्ग पैसेज। बताया गया कि जो है कि सबटाइटल को सुटेबली अगर हम जो है कि रखते हैं या राइट करते हैं तो दैट हेल्प्स द ब्रेक मोनोटनी ऑफ रीडिंग लॉन्ग पैसेज। तो लंबे लंबे पैसेजेस को पढ़ने में जो हमको उबन फील होती है, जो मोनोटोनस फील करते हैं, उसको जो है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बनाने का भी काम करती है सबटाइटलिंग। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए हमारे लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो लॉन्ग जो है कि पैसेजेस होते हैं, जिसकी जो है कि हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होती है, जिसको हम पढ़ने में मोनोटोनस या उबन फील करते हैं, बोरिंग फील करते हैं, तो वी हैव टू यूज द सबटाइटलिंग फॉर दैट। इसलिए उसके लिए हमको सबटाइटलिंग का यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये जो है कि सबटाइटलिंग लिखने का एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि किसी भी लेंदियर, किसी भी लॉन्ग रीडिंग पैसेजेस को आप जो है कि इंटरेस्टिंग बनाने के पर्पज़ से और शॉर्ट टाइम में जो है कि उस पूरी कहानी को, पूरी आइडिया को जो है कि समझने के लिए आप सबटाइटलिंग करते हैं। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल गिवन बिलो एंड डू द टास्क दैट फॉलो। यहाँ पे बताया गया स्टूडेंट कि आइए हम एक न्यूज़पेपर की आर्टिकल को पढ़ते हैं, गिवन बिलो एंड डू द टास्क दैट फॉलो। और नीचे क्या उसमें टास्क दिए गए हैं, वर्क दिए गए हैं आपके लिए, उसको आपको करना है। सो लेट्स प्रोसीड एवरीबडी। अ न्यू डील फॉर ओल्ड सिटीज़। अ न्यू डील फॉर ओल्ड सिटीज़ कहने का मतलब पुराने शहरों के लिए एक नई व्यवस्था, ठीक ना? द एग्जाम्पल ऑफ क्यूरेटिवा इन ब्राज़ील which has attracted global attention of innovative urban plans using low-cost technology, so that inclusive development models for urban renewal are workable। स्टूडेंट, बताया गया कि ब्राज़ील में क्यूरेटिवा का एक मिसाल पेश किया जाता है, एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि विच हैज़ अट्रैक्टेड ग्लोबल अटेंशन फॉर इनोवेटिव अर्बन प्लान। बताया गया कि नवीन जो है कि अर्बन प्लान, अर्बन यानी शहरी योजना, जो कि अपनी लो कास्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, यानी निम्न स्तर की तकनीकी व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए एक नवीन शहरी योजना के लिए एक जो है कि अपने ग्लोबल अटेंशन को, कहने का मतलब विश्व के लिए एक तरीके से सारे लोगों को विश्व का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहा है। दैट सोच दैट जो ये दिखाता है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट मॉडल फॉर अर्बन रिन्यूअल आर वर्केबल, की जो समावेशी विकास का मॉडल है वो अर्बन रिन्यूएबल और वर्केबल, यानी शहरी जो है कि पुनर्नवीनीकरण के लिए काफ़ी कार्यदायी है, काफ़ी वर्केबल है, ठीक ना? ये एक उद्देश्य बताया जा रहा है
कि ये ब्राज़ील का क्यूरेटिवा का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो पूरी दुनिया के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करता है, वो एक नवीकरणीय अर्बन प्लान्स को, एक इनोवेटिव अर्बन प्लान्स को जो है कि इम्पोज कर रहा होता है अपनी लो कास्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, और वो लो कास्ट टेक्नोलॉजी दिखा रही होती कि एक समावेशी विकास का मॉडल प्रदर्शित कर रहा होता है कि उसके जो है कि शहरी पूर्ण नवीकरण के लिए वो काफ़ी जो है कि वर्केबल है, यानी अर्बन रिन्यूअल आर वर्केबल। ठीक, सो लेट्स सी द कंप्लीट आर्टिकल ऑफ दिस particular topic. Many cities in India accurately mirror Frederick Engel's description of urban centers in the 19th century England. Even today, streets that are generally unpaved and rough, dirty, filled with the vegetable and animal refuse, without sewers and gutters, but supplied with the foul and stagnant pools, instead wrote angels on the living condition of the working class in that country. बताया गया स्टूडेंट, ये पूरी तरीके से ये जो किसी भी शहर के लिए, किसी भी अर्बन एरिया के लिए इस तरीके से एक आर्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट की गई है कि उस पुराने शहरों में क्या कुछ कमियाँ रही हैं, क्या कुछ खामियाँ रही हैं, उस ओल्ड सिटीज़ को किस तरीके से रिन्यूड किया जाए, इसका एक सोल पर्पस इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ये पुराने शहरों के लिए एक नई नीति, एक नई व्यवस्था क्रिएट करने की जा रही है। और एक कंप्लीट जब इस आर्टिकल को हम जो है कि पढ़ेंगे तो इसका ओवरऑल एक थियरी आपको नज़र में आएगी, इसका जो थीम आपको नज़र आएगी कि किस तरीके की हम एक न्यू पॉलिसी, एक नई नीति, एक नई व्यवस्था इसमें जो है कि इम्पोज करना चाहते हैं, और किस तरीके से उस ओल्ड सिटीज़ की पैटर्न को हम जो है कि नवीन बनाना चाहते हैं, यानी फिर से उसको नया कर देना चाहते हैं, यानी रिन्यूएबल जो है कि कार्यशैली इसमें इम्पोज करने की बात कर रही है। ठीक ना, तो इस आर्टिकल को आप कंप्लीट आपकी अपनी बुक से है और इसको कंप्लीट आप पढ़ेंगे, और इस तरीके के जो है कि आर्टिकल को आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ आर्टिकल्स दी रही होती हैं कि हमारी सराउंडिंग में, हमारे जो है कि रूरल एरिया, अर्बन एरिया में क्या कुछ चल रहा होता है, क्या कुछ घटित हो रहा होता है। ठीक, इन तमाम चीज़ों के, यानी बहुत सारे ऐसे बर्निंग इश्यूज भी उठाए जाते हैं, ज्वलंत मुद्दे उठाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी जो है कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक ना, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं स्टूडेंट, इसको आप अपनी बुक से देखेंगे, और ये आपके जो है कि आई होप 99 पेज पे मिल जाएगा आपको। देखिएगा, एक्टिविटी में दिया है, नोटिस द इटैलिसाइज्ड सेंटेंस प्लेस एट द टॉप ऑफ द आर्टिकल व्हिच टेल्स अस एट अ ग्लांस व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो इटैलिसाइज्ड सेंटेंस है, यानी इटालियन मॉडल में जो सेंटेंस लिखे गए हैं, प्लेस एट द टॉप ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल के टॉप साइड में, विच टेल्स अस, जो हमको बताते हैं क्या, ये ग्लांस, एक नज़र में, व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, कि आर्टिकल किसके बारे में है। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये आर्टिकल किसके बारे में है, यहाँ से इस आइडिया से आप जो है कि एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि ये जो लिखा गया है, द एग्जाम्पल ऑफ क्यूरेटिवा इन ब्राज़ील, ठीक ना। इटैलिसाइज में जब इस तरीके से लिखा गया है तो इसको लिखने का एक सोल पर्पज है, एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको ये बताना चाहता है कि किस तरीके से आप जो है कि एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक ना, कि व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, ये ओवरऑल जो आर्टिकल है किसके बारे में है। डिवाइड द आर्टिकल इनटू 4 सेक्शन बेस्ड ऑन द शिफ्ट्स इन द सब टॉपिक्स और गिवन ए सुटेबल सब हेडिंग फॉर ईच सेक्शन। बताया जाता है कि इस जो है कि आर्टिकल को आपको 4 सेक्शन पर आधारित करके इसको कई शिफ्ट में, कई सब टॉपिक में इसको जो है कि राइट करना होगा, क्रिएट करना होगा, एंड गिव ए सुटेबल सब हेडिंग फॉर ईच सेक्शन, और हर एक सेक्शन के लिए एक सुटेबल सब हेडिंग भी पुट करनी होगी, देनी होगी। ठीक ना, वन हैज़ बीन डन फॉर यू इन द आर्टिकल एज एन एग्जाम्पल। एक जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है स्टूडेंट, अर्बन डी के, ठीक ना, अर्बन डी के, इस तरीके से एक हेडिंग आपको दे दी जाती है। ठीक, तो एक लेंदियर जो आर्टिकल होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, विस्तृत होते हैं, तो उसको आप सब टाइटलिंग के माध्यम से उसको कंसाइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ताकि सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इजली, ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। ठीक ना, लुक फॉर द पिक्चर इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन दैट डिपिक्ट्स द अर्बन सिविक प्रॉब्लम्स डिस्कस इन द टेक्स्ट। अगर आप जो है कि न्यूज़पेपर में इस तरीके की कोई पिक्चर्स, तस्वीरें आप पा जाते हैं, मैगजीन में पा जाते हैं, तो उसको इस तरीके की जो चीज़ें
बताई जाती हैं कि अर्बन सिविक प्रॉब्लम्स डिस्कस इन द टेक्स्ट। ठीक, अगर उस टेक्स्ट में उससे रिलेटेड कुछ बातें समस्याएं उठाई गई हैं तो उसको वहाँ पे जो है कि कट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो सब टाइटलिंग हो और वेल डेकोरेट लगे और खूबसूरत लगे। सो दैट्स ऑल टुडे स्टूडेंट, दिस इज़ crucial and important for all of you. I hope that you have watched it, you have understood well. So thank you all everybody.